नमस्कार। IBC 24 की खास पेशकश कांटे की टक्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सिंह। कांटे की टक्कर में आज हम लेकर आए हैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से उन लोगों की कांटे की टक्कर जिनको माना जा रहा है कि इस बार वो चुनाव में जीत हासिल करेंगे। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से इस बार कांग्रेस ने अटल श्रीवास्तव पर दांव खेला है, तो वही भाजपा ने अरुण साव पर। एक तरह से जातिगत राजनीति को लेकर भी यहाँ पे लंबे समय से उठापटक चलती रही है। तो आइए शुरू करते हैं कांटे की टक्कर और देखते हैं दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए क्या कुछ करते नजर आ रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट बीजेपी के लिए जहां अब एक गढ़ साबित हो रही है, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये लोकसभा सीट चुनौती बनती जा रही है। बीते 25 सालों से इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए कांग्रेस लगातार जोर आजमाइश कर रही है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह सत्ता परिवर्तन का जोर चला और बदलाव का राजनीतिक मुद्दा हावी रहा, उसके बाद कांग्रेस के लिए यहाँ एक उम्मीद की किरण नजर आई है। कांग्रेस ने बिलासपुर लोकसभा से अटल श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया। अटल श्रीवास्तव बिलासपुर के ही रहने वाले हैं और उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अटल आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। अटल ने 20 साल के राजनीतिक करियर में कई आंदोलन में हिस्सा लिया। रेलवे जोन संघर्ष समिति से लेकर नसबंदी कांड, केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना, सिम्स की बदहाली के साथ किसानों और अरपा बचाने के लिए कई आंदोलन में हिस्सेदारी दी। सितंबर 2018 में तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल के कांग्रेसियों को कचरा कहे जाने का विरोध करने की वजह से पुलिस ने कांग्रेस भवन में लाठीचार्ज किया, जिसमें सबसे ज्यादा चोट अटल श्रीवास्तव को लगी। अटल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। इधर बीजेपी ने संघ से ताल्लुकात रखने वाले अरुण साव को बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। बीजेपी आलाकमान के इस फैसले से साफ है, 1.76 लाख वोटों से सांसद बने मुंगेली निवासी लखनलाल साहू का टिकट काटते वक्त क्षेत्र और जाति समीकरण को तवज्जो देते हुए स्वजाति और मुंगेली के ही अरुण साव को प्रत्याशी बनाया। साव पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के समर्थक माने जाते हैं और बीते कुछ समय से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी के संपर्क में थे। मुंगेली से ग्रेजुएट और बिलासपुर से लॉ ग्रेजुएट हुए अरुण साव 1990 से 95 तक एबीवीपी की मुंगेली इकाई के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य तक पहुंचे। 1996 में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष और तत्कालीन विधायक अमर अग्रवाल के साथ वे महामंत्री रहे और यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। कांटे की टक्कर की शुरुआत करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव के साथ। इस वक्त हम अटल श्रीवास्तव के घर पे हैं और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं अटल श्रीवास्तव ने अपने बंगले का नाम मां रखा है। वो इसलिए क्योंकि अटल श्रीवास्तव आस्था में काफी विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि किसी भी काम की शुरुआत के पहले वो पूजा पाठ करते हैं। तो हम उनके घर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनकी दिनचर्या क्या है और किस तरह से वो अपने आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। तो अटल श्रीवास्तव के घर के अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं और देखते हैं किस तरह का उनका आज का रूटीन है। कांग्रेस ने अटल श्रीवास्तव पे अपना दांव खेला है और अटल श्रीवास्तव कोई नया नाम नहीं है। बिलासपुर में अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सफलता हासिल की है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अटल श्रीवास्तव का नाम था। अटल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बार लोकसभा के लिए आपको कांग्रेस ने टिकट दिया है, क्या कुछ वैसी खास बातें रहेंगी जिसके दम पे आप ये कोशिश करेंगे कि पिछले 24 से 25 सालों से भाजपा ने जो यहाँ पे कब्जा बना कर रखा है उसको आप तोड़ने में कामयाब हो सकें? देखिए, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं का बहुत आभारी हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जिसने ज़मीनी NSUI यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के संगठन में काम किया, उसको ये चुनौतीपूर्ण सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। हमारी जो ताकत है वो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं। पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बूथ लेवल के कार्यकर्ता तैयार किए हैं, और वो जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, सेक्टर लेवल के कार्यकर्ता हैं या जोन हमारा है, वही हमारी लोकसभा में ताकत होगी, जिनके भरोसे हम हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन महिला कांग्रेस बहुत ही सख्ती के साथ इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी। हमारे यूथ कांग्रेस के सभी जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करेगी, तो हमारी ताकत हमारा संगठन होगा। अभी जिस तरह से देखा जाए पिछले 2 बार से लगातार महिलाओं पे कांग्रेस जो है अपना दाव लगा रही थी। एक बार रेणु जोगी, उसके बाद फिर करुणा शुक्ला, लेकिन दोनों ही बार हार मिली। और लंबे समय से देखा जा रहा है कि बिलासपुर में वो अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे कुछ रिसर्च हुआ है, क्यों आखिरकार यहाँ से जीत नहीं मिल पा रही है? देखिए, पिछले 23 साल से बिलासपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, और उनके भारतीय जनता पार्टी की सांसद होने के कारण बिलासपुर में ऐसी कोई भी उपलब्धि का काम नहीं हुआ। जो केंद्र की कोई बड़ी योजना बिलासपुर में लागू नहीं हुई। बिलासपुर में पिछले 20 साल 25 साल पहले केंद्रीय विद्यालय बना था, पर एक भी केंद्रीय विद्यालय, बिलासपुर इतना बड़ा छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर है, पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं होना। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड इतना बड़ा कोलफील्ड का हेडक्वार्टर है, पर यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलना। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन ऑफिस है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा कमाई करता है, वहाँ यहाँ के बेरोज़गारों को कोई भी रोज़गार देने का काम SCCL नहीं कर रहा है। उसके सब्सिडरी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो तक बंद होती चली जा रही हैं। तो ये सब काम सांसद का है, जो संसद में जाकर बिलासपुर के हित की बात करे। हमारा मुंगेली नया ज़िला बना हुआ है, वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ केंद्र सरकार की नहीं हुई है। 6 साल ज़िले बने हुए हैं। तो हमारा काम है कि अगर हम कांग्रेस का सांसद बनता है तो हम संसद में ये बात को उठाएंगे कि बिलासपुर और मुंगेली ज़िला, जहाँ पर बिलासपुर लोकसभा, जहाँ पर केंद्रीय योजनाओं का काम ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हो सकती है, इसकी हमारी कोशिश होगी। देखा जाए तो इस बार भाजपा ने अपना चेहरा बदल दिया। माना जा रहा था कैंटीन गमेसी फैक्टर है, पुराने सांसद से लोग नाराज हैं। नया जो चेहरा आया, क्या आप मानते हैं कि वो आपके लिए कंपटीशन है? देखिए, यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा था लखनलाल साहू जी, आप इसी से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, और उन्होंने अपने एक भी सांसद को रिपीट नहीं किया है। उन्होंने अपने एक भी सांसद को रिपीट नहीं किया। उसका कारण है कि इतनी इनकम्बेंसी है सांसदों ने कोई काम नहीं किया, सांसदों को कोई काम करने नहीं दिया गया। पूरे देश में केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तूती बोलती थी, जिसके कारण हमको भी जो 68 सीटें विधानसभा में मिली है, उसका कहीं ना कहीं कारण मोदी के जुमलेबाजी है, अमित शाह की जुमलेबाजी है। इसके कारण उन्होंने एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है कि बहुत ही अपरिचित सा चेहरा बिलासपुर की लोकसभा से लड़ाया है। ये खैर उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर मेरा ऐसा कहना है कि इनकी पार्टी में तानाशाही चलती है, और तानाशाही के कारण इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों, वो काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आज ये स्थितियाँ आई हैं। अगर जातिगत वोटर्स की बात करें तो 50% से ज़्यादा यहाँ पे OBC वोटर्स हैं, और इसका फ़ायदा शायद भाजपा को अभी तक मिलता आ रहा है। इस वोट बैंक में कांग्रेस सेंध कैसे लगा पाएगी? देखिए, जहाँ तक OBC वोट्स का बात है, कि तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 3/4 बहुमत से कांग्रेस को जिताया है, जिसमें 68 सीटें कांग्रेस की आई हैं। और बिलासपुर लोकसभा की अगर आप बात करेंगे तो बिलासपुर में भी OBC की संख्या बहुत अधिक है। तो मेरा ऐसा उम्मीद है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी OBC से आते हैं, हमारे ताम्रध्वज साहू जी जो कि CWC के सदस्य हैं, पूरे राष्ट्र पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, अभी गृह मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि OBC जो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया लोग हैं, वो कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा। और मेरे उम्मीद है कि हम लोग को सभी वर्गों का मतदाताओं का समर्थन मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपने कुछ मुद्दों की बात की, कुछ और भी ऐसे खास मुद्दे हैं जो आप अगर मान लीजिए कि सत्ता में आते हैं तो बिलासपुर को बदलने की कोशिश करेंगे? देखिए, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर है, और बिलासपुर को समझने के लिए जो यहाँ पर रहा है, यहाँ की टोपोग्राफी को जानता है, यहाँ के सिस्टम को समझता है, यहाँ के मास्टर प्लान कैसा बनेगा इसको समझेगा, तभी बिलासपुर का विकास हो पाएगा। मैंने आपसे कहा कि 3 बड़ी संस्थाएं, SCCL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और NTPC, जहाँ 4000 मेगावाट का प्लांट है। हमने NTPC के लिए भी आंदोलन किया था, पर देखिए कि NTPC का प्लांट लगा, 4000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो रहा है, बिजली जा रही है दूसरे राज्यों में, और छत्तीसगढ़ को मिल रही है केवल राखड़, बिलासपुर को मिल रही है केवल राखड़ और पॉल्यूशन और गर्मी। इन सब चीज़ों को लेकर के अगर हम अपनी ज़मीनें दे रहे हैं, हम अपना कोयला दे रहे हैं, तो हमारे स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा? इसकी लड़ाई NTPC से लड़ी जाएगी कि आप स्थानीय लोगों को रोज़गार दीजिए, उनके रोज़गार के साधन उपलब्ध कराइए। ये लड़ाई हम केंद्र की जो भी संस्थाएं उनसे लड़ाई लड़ेंगे।
धन्यवाद बहुत बात करने के लिए। तो अटल श्रीवास्तव अपनी बातों पे बिल्कुल अटल नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है कि इस बार पार्टी ने जो उनको मौका दिया है, तो लंबे समय से बिलासपुर में चला आ रहा सूखा जो कि संसदीय सीट के जीतने को लेकर है, उसको खत्म करने में कहीं न कहीं कामयाब होंगे। तो कांटे की टक्कर में फिलहाल अटल श्रीवास्तव लगातार अपने दौरे में लगे हुए हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, लोगों से जनता का समर्थन हासिल कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जातिगत वोट बैंक का जो फैक्टर है वो कांग्रेस को कहीं से भी प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस इस बार सरकार में आई है विधानसभा चुनाव को जीतते हुए, उससे कहीं न कहीं ये पूरी तरह से उम्मीद बन रही है कि लोकसभा में भी वो उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। लोकसभा क्षेत्र बड़ा होने की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे जनसंपर्क कर पाना। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे अटल श्रीवास्तव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और साथ ही साथ उनसे समर्थन ही मांग रहे हैं कि लोग उन्हें अपना सपोर्ट दें। इस वक्त लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, आखिरकार बात करने की कोशिश करते हैं। आप अटल श्रीवास्तव जी की कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लगता है क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है। पिछले बार भी विधानसभा चुनाव में हमारी जो टीम है रेलवे ब्लॉक की बहुत अच्छे से काम की थी और पिछले 20 सालों के बाद हमने रेलवे से पहली बार विधानसभा में बढ़त बनाया था। इस बार भी हम लोकसभा में बढ़त बनाएंगे, इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी मेहनत के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इस बार जिस तरह से लग रहा है कि लोकसभा काफी कांटे की टक्कर होगा, कैसा माहौल रहेगा, क्या देखते हैं आप अटल जी के लिए? देखिए, प्रत्याशी के रूप में और स्थानीय मुद्दों के रूप में कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार अटल श्रीवास्तव जी जाना पहचाना नाम है, संघर्ष का परिणाम है और सारी पार्टी और कार्यकर्ता और साथ ही साथ जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। परिणाम बहुत अच्छा आएगा, परिणाम जनता को देना है। लेकिन बिलासपुर लोकसभा पे जो ग्रहण लगा था 29 सालों से, उस ग्रहण को अटल श्रीवास्तव और कांग्रेस समाप्त करेगी, ये पूरी उम्मीद कांग्रेस जनों को है। फिलहाल लोग जो है अटल जी को लेकर काफी यहाँ पे समर्थित नजर आ रहे हैं, उनको लेकर बातचीत भी लगातार हो रही है, कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। देखते हैं कि अटल श्रीवास्तव किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कैंपेनिंग कर रहे हैं। अटल श्रीवास्तव की चुनाव कैंपेनिंग और लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला देखकर लगता है कि इस बार वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं और कहीं से भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के बिलासपुर के विजय केशरवानी जी, जिस तरह से उत्साह इस बार दिख रहा है, लग रहा है कि कांग्रेस पुरानी जो परिपाटी लंबे समय चली है इसको तोड़ने में कामयाब होगी। इस लोकसभा में चुनाव में जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध, उसकी कुशासन की नीतियों के खिलाफ आम जनता में खुशी का लहर है। इसी 2.25 लाख तो आपका एक छोटा सा आंकड़ा है। आप देखेंगे कि इस विधानसभा के चुनाव में पिछले लोकसभा के चुनाव से वोट प्रतिशत ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में आए हैं और इस बार आप देखेंगे कि लोकसभा में 23 सालों के बाद, 1996 के बाद बिलासपुर में लोकसभा का सांसद दिल्ली में रहेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। चलिए, तो जिस तरह से देख रहे हैं लोगों में उत्साह है और कांग्रेस लगातार दावे कर रही है कि वो इस बार लोकसभा में जीतेगी। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं अटल श्रीवास्तव के चुनाव प्रचार के लिए और लगातार ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, बिलासा पुत्र हैं, इस लिहाज से बिलासपुर की योजनाओं को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। तो कांटे की टक्कर में अगर देखा जाए तो अटल श्रीवास्तव भले ही पहली बार मैदान में उतरे हैं, लेकिन वो भाजपा के प्रत्याशी को पूरी तरह से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का उत्साह भी ये दिख रहा है कि नहीं, इस बार कुछ बदलाव की लहर तो जरूर है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार जो पहली बार निर्वाचित होकर छत्तीसगढ़ में चुनी गई है, उसको देखकर भी साफ लग रहा है कि इस बार का जो बिलासपुर का लोकसभा का चुनाव हो वो इतना आसान तो नहीं होने वाला है। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ मनोज सिंह, IBC 24 बिलासपुर। चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही ये देखने में आता है कि प्रत्याशी अधिकतर देर रात घर आते हैं और सुबह देर से घर भी निकलते हैं। इस वक्त हम बिलासपुर के संसदीय लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी अरुण साव के घर पे हैं और देखिए ये इनका घर है जहां ये अपनी रणनीति की शुरुआत करते हुए घर से निकलते हैं और उसके बाद दिन भर फील्ड में रहते हैं। तो एक बार चलते हैं उनके घर में और देखते हैं किस तरह से वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं और क्या कुछ उनके मन में रहता है कि आज किस तरह से अपने चुनाव कैंपेनिंग को कंप्लीट करना है। चलते हैं उनके घर।
लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सांसद की कुर्सी सुनिश्चित करने के लिए अरुण साव ने अपना नामांकन खरीद लिया है और नामांकन खरीदने के साथ साथ अब इनकी जो तैयारियां हैं कह सकते हैं कि अंतिम रूप से अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। अरुण जी, आपने नामांकन खरीद लिया है, इस बार आप पहली बार जो है लोकसभा के मैदान में उतरे हैं, आपके सामने एक प्रत्याशी भी है, किस तरह की टक्कर आपको नजर आ रही है आप दोनों के बीच में? जिस तरह से आज पूरे देश में वातावरण है, ये चुनाव वास्तव में जनता लड़ रही है। जनता ने ये तय कर रखा है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दोबारा देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और इसलिए मुझे लगता है कि जनता का भरपूर समर्थन और प्यार मुझे प्राप्त होगा और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरा बरकरार रखते हुए फिर से मैं विजयी होऊंगा। देखा जाए अगर आप प्रोफेशनल तरीके से जो है पहले सिर्फ राजनीति से जुड़े रहे, उसके बाद प्रोफेशनल तरीके से एडवोकेसी में जुड़े रहे और वापस में आप फिर से एक बार देखा जाए तो फिर से आप राजनीति में लौटे हैं, तो ये इतना आसान था कि आप बार बार शिफ्टिंग करना? मैं तीसरी पीढ़ी का राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे दादाजी भी विधानसभा चुनाव जनसंघ की टिकट पर लड़े थे, मेरे पिताजी भी वर्षों तक राजनीति किए, मैंने भी बचपन से राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। राजनीतिक क्षेत्र का बड़ा अनुभव है, अनुभव होने के कारण किसी तरह की मुझे परेशानी नहीं हो रही है और मेरे सारे पुराने साथी सहयोगी सभी चुनाव के मैदान में जुट गए हैं, मुझे उनका पूरा समर्थन सहयोग प्राप्त हो रहा है। जिस तरह से आपने कानून की लड़ाइयाँ लड़ी हैं कोर्ट में, क्या लगता है कि ये जो मैदान में अब राजनीति की लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं, इन दोनों में कोई समानता है या फिर अंतर दिख रहा है? निश्चित रूप से एक अधिवक्ता के नाते अपने पक्षकार के लिए न्यायालय में पैरवी करना और अब जनता के प्रतिनिधि के नाते जनता की पैरवी करना, ये काम का लगभग प्रकृति समान है, इसलिए मुझे ये काम करने में बड़ा मज़ा आएगा। मैं जनता के लिए हर कदम मिलकर उनके लिए संघर्ष करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। और देखा जाए तो इस बार जो विधानसभा चुनाव में हार हुई है भाजपा की और जिस तरह से कांग्रेस काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उनका मनोबल ज़्यादा हावी दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा और राष्ट्रीय मुद्दे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में हैं और इसलिए मुझे जनता का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा। लगातार मुद्दों की बात करें तो जो बिलासपुर को लगातार जो खो दिया गया, सीवर की जो समस्या लंबे समय से चली आ रही है, ओवरब्रिज की समस्या है, सड़कों की समस्या है, इसको लेकर भाजपा को घेरने की तैयारी है। जब भी आप बड़ा काम करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़े समय के लिए परेशानी होती है और बिलासपुर को जो बड़ी उपलब्धियां हासिल है, चाहे हाई कोर्ट के रूप में, रेलवे जोन के रूप में, अपोलो अस्पताल के रूप में, ये सब भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। कांग्रेस ने बिलासपुर के लिए कुछ किया नहीं है, इसलिए उनके लिए बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बिलासपुर को एक देश में न्यायधानी के रूप में अच्छी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए पूरी ताकत और तत्परता के साथ काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, आप अपने प्रतिद्वंदी को किस तरह की टक्कर देखते हैं या किस तरह का टक्कर आप दोनों के बीच होने की उम्मीद है? जिस तरह से आज पूरे देश का और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र का वातावरण है, हम भारी बहुमत से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र को जीतकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की झोली में डालेंगे। तो अरुण साहब हमारे साथ हैं जो ये कह रहे हैं कि अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर तो नहीं समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मान रहे हैं कि जिस तरह से पिछली बार यहाँ पे लोकसभा में भाजपा को जीत मिली थी, इस बार भी वो जीत कहीं से कम नहीं होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो अरुण साहब काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और अपनी लोकसभा में जीत को लेकर भी उनका माना जाए तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत उन्हीं को मिलने वाली है। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ मनोज सिंह, IBC 24 बिलासपुर। कांग्रेस जहां आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे हैं, भाजपा भी कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती है। देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे भाजपा के बड़े पदाधिकारी फिलहाल अभी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में लगे हुए हैं। अरुण साव जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके साथ संगठन के सभी बड़े नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो या फिर अमर अग्रवाल हो या फिर उसके अलावा जो दूसरे बड़े पदाधिकारी हैं, वो सभी लगातार इस वक्त कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में लगे हुए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह से अरुण साव अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं।
भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं मंच पे भाजपा के बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं और मंच खुद संभाला हुआ अरुण साव ने, जो कि यहाँ के संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी, पहली बार यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जब वो मैदान में उतरे हैं तो किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी और जाहिर सी बात है स्थानीय लोग ही बताएंगे कि किस तरह की प्रत्याशियां हैं। भाजपा ने अरुण साव को उतारा है प्रत्याशी के तौर पे। किस तरह का मुकाबला आप देखते हैं एक नए प्रत्याशी के लिए बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से? अरुण साव जी जो है वो नए चेहरे नहीं है, वो बिलासपुर के लिए परिचित है। बिलासपुर से ही नहीं, अनेक विधानसभा क्षेत्र में उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। और अरुण साव जी जो है पार्टी के पक्ष में लंबे समय से काम करते रहे। कुछ अर्सा यदि देखे, यदि एडवोकेट जनरल बनने के बाद में उन्होंने थोड़ी सी जनता के बीच में उनकी पकड़ कम हुई है। ये तो बोलोगे तो वो अनेक कार्यक्रमों में हमेशा उपलब्ध रहे हैं पब्लिक के बीच में। और मैं सोचता हूँ कार्यकर्ता जो लगभग कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से अरुण साव जी को जानते हैं। अगर खासियत की बात करें तो वो क्या खासियत रहेगी जो अरुण साव को इस लोकसभा चुनाव में जीत दिलाएगी? देखिए, जहाँ तक अरुण साव जी का प्रश्न है, वो लगातार छात्र जीवन से, छात्र राजनीति से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी छात्र जीवन की शुरुआत की है। और बिलासपुर के लिए जहाँ तक संगठन का विषय है, संगठन के एक वो सच्चे सिपाही है और भारतीय जनता पार्टी ने एक संगठन के कार्यकर्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता मिलजुल कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। और यहाँ भी पूरे जोश और खरोश के साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह से लबरेज है और निश्चित तौर पर अरुण साव जी का यहाँ पे विजय पताका फैलेगी। बिलासपुर में बहुत समस्याएं हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रहती है। ACCL है कुछ नहीं कर पा रही है, रेलवे कुछ नहीं कर पा रही है। तो इस तरह के जो आरोप लगे हैं कि नई सरकार बनने के बाद कांग्रेस लगातार आरोप लगाती आ रही है पिछले 2-3 महीने से, उसका जवाब किस तरह से दे पाएगी भाजपा? कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। बिलासपुर में रेलवे जोन की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की। ACCL में स्थापना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के माध्यम से हुई है। NTPC भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। सारी बड़े बड़े उद्योग धंधे जो यहाँ पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ में स्थापित किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है बिलासपुर में, तो इसलिए कांग्रेस के पास में कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो इस तरह के आरोप लगा के, बेबुनियादी आरोप लगा के बात करती है। टक्कर की बात करें तो किस तरह की टक्कर देखते हैं भाजपा और कांग्रेस में? देखिए, टक्कर तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, क्योंकि एक तो मोदी लहर और दूसरी बात हमारा प्रत्याशी भी उस प्रत्याशी से 20 नहीं 21 साबित होंगे, क्योंकि प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र राजनीति से आए और जो छात्र राजनीति से निकल कर आते हैं वो ठीक 24 कैरेट सोना की तरह होते हैं। और आप देखिएगा हमारा आकलन है 1.5 लाख के ऊपर अधिक मतों से हम जीतेंगे। जो लोग अभी चिल्ला रहे हैं कि पहचान की कमी है, वो लोग शायद भूल गए हैं कि मुंगेली से लेकर तखतपुर तक, लोरमी तरफ और आसपास के 8 विधानसभा में जो पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ता हैं और जो जनता है, जो वोट देने वाले मतदाता है, वो जानते हैं। सिर्फ कांग्रेसी चिल्ला रहे, ढकोसला कर रहे हैं कि हम नहीं जानते नहीं जानते, लेकिन मोदी लहर और अरुण साव जी का जो साफ चरित्र है और उनके बोलने की शैली है, उसके माध्यम से हम चुनाव 1,50,000 के अधिक मतों से जीतकर आएंगे। कांटे की टक्कर में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने अपने प्रत्याशियों का नामांकन जमा कर दिया है। दोनों ही तरफ से कांटे की टक्कर दिख रही है, कोई भी किसी से कम दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखना है कि इस चुनाव में दोनों प्रत्याशी आमने सामने किस तरह से आते हैं और किस तरह से अपना दमखम दिखाते हैं। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ मनोज सिंह, IBC 24 बिलासपुर।